नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 6 विशेष पॉइंट्स के बारे में, 6 विशेष बातों के बारे में, जिससे केवल मात्र आप मनुष्य का हाथ दूर से भी देखकर समझ सकते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा। क्योंकि हर किसी का क्योंकि कई बार ये चीज़ आज की वीडियो बनाने का विशेश कारण क्या है, कारण समझिए पहले। यदि आप जीवन में किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, यदि आप जीवन में किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे हैं या फिर किसी पे ट्रस्टवर्दी होकर किसी पे कोई जिम्मेदारी सौंपना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा। ऊपरी रूप से उसका भाग्य जानने कि भाग्य उसका कितना सौभाग्यशाली है, वो कितना जीवन में तरक्की करेगा, उसके हाथ में धन की स्थिति कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, वो विश्वास पात्र है या नहीं है। इस सारी बातों का आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो आज मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। अगर ये 6 पॉइंट्स आपने किसी पे भी अप्लाई किए और हाथ उसका देखा केवल ऊपरी रूप से, केवल बातें कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, और केवल हम उसके हाथ की गेस्चर्स मोशन से और हाथ की छोटी सी अगर आप बनावट से अगर केवल उसके बारे में सब चीज़ें जान सकते हैं तो कैसा रहेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं इनका वर्णन आप गरुड़ पुराण के 65वें अध्याय में भी देखेंगे, जिसमें बहुत डिटेल्ड में बताया गया है कि हस्तरेखा में केवल आप बनावट से कैसे चीज़ें समझ सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो में आगे तक बने रहें और सारे एक एक पॉइंट्स को समझिएगा। नमस्कार, तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ और समझते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसी कौन सी 5 विशेषताएं बताई गई हैं जिसके द्वारा आप सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हाथ समझ सकते हैं देखकर कि वो उसकी बनावट से कि मनुष्य जीवन में क्या करने वाला है, मनुष्य का जीवन में चरित्र कैसा रहेगा, ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र है या नहीं है। आप अपना खुद का भी हाथ का विश्लेषण कर सकते हैं इन संकेतों से मिलान करके, साथ ही साथ किसी मिलने वाले का भी विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ की समझ हो। इस चीज़ का आपको फ़ायदा कहाँ पर होगा, समझिए। आप यदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ पार्टनरी करना चाह रहे हैं या फिर अपने किसी मित्र के साथ भी पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे हैं या फिर उसको किसी काम में साथ में लेना चाह रहे हैं, उस पर बड़ी जिम्मेदारी छोड़ना चाह रहे हैं, तो इन 5 संकेतों के बारे में जिसके बारे में आपको वर्णन करूंगा, उन्हें समझिए और जानिए कि क्या ये चिन्ह उनके हाथ में है, शुभ चिन्ह या फिर अशुभ चिन्ह, और उससे उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व का आप परिचय कर सकते हैं। तो क्या चिन्ह है, पहले चिन्ह से मैं बात चालू करता हूँ। पहले चिन्ह के बारे में बताया गया है कि यदि आप किसी का हाथ देख रहे हैं तो हाथ में सबसे पहले देखें कि उसके जीवन में भाग्य कैसा है, उसका भाग्य साथ देगा उसका या नहीं देगा, या फिर उसके जीवन में फेलियर्स लिखे। ऐसा कैसे देख सकते हैं, देखिए पहली चीज़ आप हाथ में मिलान कीजिए आप मणिबंध रेखाओं से, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर सामने वाले व्यक्ति की मणिबंध रेखा या फिर आपकी स्वयं की मणिबंध रेखाएं घटी हुई हैं, मतलब बहुत गाड़ी गाड़ी चल रही हैं, साथ ही चेन फॉर्म बनाती हुई चल रही हैं, मतलब यहाँ पे जो मणिबंध रेखा है, इस तरह से मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। अगर इस प्रकार से चेन की तरह के अंदर बनाती हुई आकृति चल रही हैं और इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 3 है और प्रॉपरली फॉर्म्ड हो रही हैं, ऐसी अवस्था में देखा जाता है कि मनुष्य का भाग्य राजा के समान होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन यापन, मनुष्य की कह सकते हैं जो जीवन में करियर में ग्रोथिंग होती है वो बहुत अच्छी होने वाली होती है, बहुत तरक्की वृद्धि हासिल करता है। साथ ही अगर ये भी देखा जाता है ऐसी स्थिति में हाथों में से सुगंध अच्छी आनी चाहिए, है ना, मतलब आपके हाथ में ऐसे स्मेली हाथ नहीं होने चाहिए या फिर बॉडी में से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर सुगंध अच्छी आ रही है हाथ में से। हाँ, और साथ ही साथ मणिबंध रेखा 3 है, प्रॉपरली बन रही है और चेन फॉर्म में बन रही है, गठी हुई है, ऐसी अवस्था में निश्चित देखा जाता है कि मनुष्य राजा के समान भाग्य लेके आया हुआ है और जीवन में बहुत तरक्की समृद्धि हासिल करेगा, ठीक है। दूसरे चिन्ह के बारे में बात करेंगे, हाथ में अब हथेली की बनावट से कैसे जाने, ठीक है। आप अगर सामने वाले की हथेली खोलिए, पहले मणिबंध देख लिया, उसके बाद देखें उसकी हथेली को, उसकी हथेली की आकृति कैसी है। अगर सामने वाले व्यक्ति की हथेली की आकृति गोलाई ली हुई है, मतलब वृत्त आकृति की है, सर्कुलर फॉर्म में है, गोल सी आकृति बन रही, जैसे आप सामान्य रूप से मेरा हाथ देखें तो ये गोलाई लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी हाथ की बनावट गोलाई ली हुई है, साथ ही ये जो तल है इसका, जैसे हम कहेंगे बेस इसका या फिर राहु क्षेत्र भी कहेंगे, अगर ये दब रहा है, ऐसी स्थिति में मनुष्य पैसे को संजो के रखने वाला, पैसे को संभाल के खर्च करने वाला, साथ ही जीवन में अच्छा धन जोड़ने वाला देखा जाता है। ऐसी स्थिति में देखा गया मनुष्य जीवन में बहुत तरक्की समृद्धि हासिल करेगा और पैसे की स्थिति उसके हाथ में जुड़े रहने वाली रहेगी। ऐसा नहीं कि पैसा खत्म हो जाए, खर्च हो जाए। इसी के साथ साथ तीसरे पॉइंट के बारे में बात भी करें जो कि नकारात्मक है थोड़ा सा। अगर मनुष्य की हाथ की बनावट थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य के जो तल है वो उभरा हुआ है, ठीक है। उबड़ खाबड़ से मेरा सेंस ये नहीं बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो, है ना, परंतु वृत्त आकृति नहीं होती हुई लंबा हो रहा है, पतला सा है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है। और साथ ही साथ जो मध्य तल है वो उभार लिया हुआ है, मतलब उसमें अगर पानी डालें तो पानी टिक नहीं रहा,
ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य के हाथ में पैसा रुकता नहीं है, या फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य की हाथ की बनावट वृत्ताकृति की है परंतु तल उभरा हुआ है। तो इसका अंतर क्या है? ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य जीवन में पैसा कमाएगा तो खूब, परंतु वो दानवान होगा, सभी के लिए सहयोगी होगा, उसका कह सकते हैं नेचर ऐसा रहेगा कि वो परोपकारी रहेगा। हाथ में जो है, अगर सामने वाले को, उसके साथ वालों को ज़रूरत है तो वो खुल के खर्च कर देगा। ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्तियों के साथ देखी जाती है। तो ऐसे लोग भी काफ़ी विश्वास पात्र होते हैं। अगर गोलाई लिया हुआ हथेली है और साथ ही तल उभरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति खर्च करने से पहले सोचेगा नहीं। अगर उसके पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये की सामने वाले को ज़रूरत पड़ रही है तो निसंकोच पूरे पैसे उसके सामने वाले को देने के लिए सक्षम है। ठीक है, अब बात करती है चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट जो कि थोड़ा सा आपके चरित्र के बारे में बताता है, वो क्या पॉइंट है? अगर आपकी हाथ की बनावट थोड़ी सी लंबाई ली हुई है या फिर वृत्ताकृति की भी है और साथ ही साथ उस पर आप देखेंगे रंग जो है पीला हो रहा है, उसके जो हाथ की बनावट है रंग पीला पीला हो रहा है ना, धब्बे नुमा कहते हैं आपका हाथ हो रहा है, उसमें आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, हाथ पीला है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य थोड़ा सा जॉली नेचर का होता है, या फिर ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये साथ वाले लोगों की स्त्रियों पर भी थोड़ा सा नज़र डाल सकता है। इसे मैं पूर्णतः 100% इसी प्रकार के से नहीं कहूँगा कि उसका चरित्र दूसरों की स्थितियों पर, परंतु स्त्रियों पर ही जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में विशेष रूप से ये ज़रूर देखा गया है, मनुष्य थोड़ा जॉली स्वभाव का रहेगा, अपोजिट जेंडर के प्रति जल्दी आकर्षण आएगा, थोड़ा सा जल्दी किसी के साथ भी घुल मिल जाना, आकर्षित हो जाना, ये उसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति रहेगी। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि मनुष्य को पेट से संबंधित दिक्कतें भी रहेंगी, लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना ही पड़ेगा, आए दिन उसकी समस्या पेट से संबंधित बनी ही रहेंगी। अगर आपके हाथ की बनावट एक इम्बैलेंस है, प्रॉपर वृत्ताकृति की या फिर वर्गनुमा नहीं है, मतलब स्क्वायर फॉर्म की नहीं है, या फिर प्रॉपरली कहें सर्कुलर फॉर्म की नहीं है, लंबा सा हाथ हो रहा है, पीला सा हो रहा है, उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य गड़बड़ी देगा। साथ ही साथ चरित्र में भी थोड़ा सा जॉली नेचर आ जाएगा, संग वालों की ही थोड़ी सी मस्ती मजाक की ज़्यादा आदत रहेगी, संग वालों के साथ की महिलाओं पर भी थोड़ी सी नज़र उनकी हट सकती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इन जैसे लोगों के साथ थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हस्तरेखा देखकर हम ये भी समझ सकते हैं किस व्यक्ति को हमें अपने घर में प्रवेश देना है और किस व्यक्ति को बाहर रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे विशेष पॉइंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपकी हाथ की जो बनावट है, रंग है, वो लाल नुमा हो रहा है, लालामी लिया हुआ, मतलब लाख के समान। गरुड़ पुराण में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि अगर आपका हथेली का रंग लाख रस की तरह हो रहा है, लाख रस मतलब लालामी लिया हुआ, लाख का जो कलर होता है वो लाल होता है, रेडिश कलर का होता है। अगर आपका हाथ भी लालामी लिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। ऐसी स्थिति में मनुष्य बहुत कह सकता है धनवान रहता है, भाग्यशाली होता है, जीवन बहुत तरक्की वृद्धि हासिल करता है। अब बात करते हैं छठवीं और सबसे विशेष पॉइंट के बारे में, जिस स्थिति में आपको थोड़ा सा अपना और ग्रहों की स्थिति को समझना आवश्यक है, और ऐसी स्थिति बन रही है तो पूर्ण हाथ का विश्लेषण करवा के थोड़ा सा अवेयरनेस और कुछ प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखा जाता है ऐसे मनुष्यों की 70% तक ग्रह खराब चलते हैं। क्या साइन है? अगर आप अपनी हथेली को मिलाते हैं और हथेली आपको छिद्रयुक्त दिखती है, अब छिद्रयुक्त हथेली कैसी होती है? अगर आप देखेंगे हाथ को मिलाएंगे और आपको होल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उंगलियों के बीच में। ठीक है, साथ ही आपकी कलाई, अगर आप देखेंगे कलाई पर आपको अगर मोड़ने पर बहुत ज़्यादा बोन्स की कटकटाहट की आवाज़ आ रही है, मतलब बोन्स आपकी आवाज़ कर रही हैं, हम कहते हैं ना हड्डी चटक रही है हमारी, वो चीज़ गलत है। ठीक है, अगर आपकी बार बार ऐसे कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपकी बोन्स में आवाज़ आ रही है। ठीक है, और साथ ही आपका हथेली जो है छिद्रयुक्त है, मतलब उंगलियों के बीच में गैप, वो होल्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जीवन चाहे जो कर लेना, ऐसी स्थिति में थोड़ा दुर्भाग्य स्थिति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जीवन चाहे जितनी मेहनत कर लेना, जितना परिश्रम कर लेना, जितना अपने चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कर लीजिएगा, परंतु ऐसी स्थिति में धन रुकता ही नहीं है, अननेसेसरी पैसा व्यय होगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके अनुकूल नहीं मिल पाएंगी। ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है मनुष्य का शनि बहुत ज़्यादा, जो उसकी अर्ली एजेस होती है उसी पीरियड में कहीं ना कहीं उसके शनि की स्थिति चलती रहती है, जिसके कारण उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी हाथ की आकृति कैसी हो रही है, कैसी बन रही है, और साथ ही साथ मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि अब मैं ऐसी डीप आपको चीज़ें एक एक करके बताऊँगा, समझाऊँगा कि हाथ में कैसी बनावट होनी चाहिए हाथ की। फिर हम अगली बात करेंगे पर्वतों के बारे में, कि हाथ में आप पर्वतों की स्थिति के बारे में जाने, कैसे जाने कि आपके हाथ में कौन सा पर्वत उच्च है, कौन सा निम्न है, कैसी उसकी स्थिति है, कौन से उस पर संकेत हैं,
जो कि शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं, ग्रहों की स्थिति कैसे समझे हाथ से, सब चीज़ें डिटेल में एक एक करके हम जानेंगे और समझेंगे आगे वीडियोस में। तो वीडियोस में बने रहने के लिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना हम लोग ऐसे ही अकस्मात रूप से टकराएंगे और एक पर्पसफुली रूप से नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पूर्ण रूप से अच्छे से विश्लेषण करना और अपने हाथ के बारे में जानना है और अपने जीवन के बारे में प्रेडिक्ट करना है तो जुड़ा रहना आवश्यक है। साथ ही एक और जानकारी, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो वीडियो में आपको डिटेल्स चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, नंबर दिया जा रहा है, वेबसाइट का बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी शुरुआती कुछ लोगों के लिए ऑफर चल रहा है जिसमें 1100 रुपये में आप अपने कंप्लीट पाम का विश्लेषण करवा सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड वाइज आप जान सकते हैं कब आपके जीवन में क्या चीज़ घटित होगी, आपके लिए क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ अनुचित है, किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, सारी चीज़ों के बारे में एक एक डिटेल आपको एनालिसिस दिया जाएगा। तो जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।